द्वितीय भाव का परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाव को सामान्यतः धन भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार, वाणी, मूल्य प्रणाली और जीवन की स्थिरता को दर्शाता है। कुंडली में द्वितीय भाव की स्थिति से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति धन कैसे अर्जित करेगा, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा होगा और उसकी वाणी कितनी प्रभावशाली होगी। ग्रहों की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन, सुख और मधुर वाणी का वरदान मिलता है। वहीं शनि, राहु या केतु की अशुभ स्थिति आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक तनाव और वाणी में कठोरता ला सकती है। द्वितीय भाव यह भी बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के मूल्य और परंपराएं अपनाएगा। इस भाव का संबंध केवल धन से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की मूलभूत स्थिरता और सामाजिक पहचान को भी उजागर करता है। परिवार से जुड़ी शिक्षा, संस्कार और परंपराएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। इस प्रकार द्वितीय भाव का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक नींव कितनी मजबूत है और वह अपने जीवन में किस प्रकार की दिशा प्राप्त करेगा। द्वितीय भाव का परिचय। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को सामान्यतः धन भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार, वाणी, मूल्य प्रणाली और जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। द्वितीय भाव से यह समझा जाता है कि व्यक्ति धन कैसे अर्जित करेगा, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा होगा और उसकी वाणी कितनी प्रभावशाली होगी। इस भाव का मुख्य संकेत धन और परिवार है। व्यक्ति की आय, बचत, संपत्ति और आर्थिक संसाधन इसी भाव से देखे जाते हैं। साथ ही परिवार से प्राप्त संस्कार, परंपराएं और मूल्य भी द्वितीय भाव से जुड़े होते हैं। वाणी की मधुरता या कठोरता, व्यक्ति की बोलने की शैली और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी इसी भाव से आंकी जाती है। ग्रहों की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन, सुख और मधुर वाणी का वरदान मिलता है। वहीं शनि, राहु या केतु की अशुभ स्थिति आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक तनाव और वाणी में कठोरता ला सकती है। इस प्रकार द्वितीय भाव केवल धन का संकेत नहीं देता, बल्कि यह हमारे जीवन की मूलभूत स्थिरता, सामाजिक पहचान और मूल्य प्रणाली को भी उजागर करता है। यही कारण है कि इसे धन भाव और परिवार भाव दोनों नामों से जाना जाता है। द्वितीय भाव से जुड़े जीवन क्षेत्र। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव व्यक्ति के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन करता है। इसे सामान्यतः धन भाव कहा जाता है, परंतु इसका प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है। सबसे पहले ये भाव धन और संपत्ति से संबंधित है। व्यक्ति की आय, बचत, निवेश और आर्थिक संसाधन इसी भाव से देखे जाते हैं। दूसरा, ये भाव परिवार और संस्कारों का सूचक है। परिवार से प्राप्त शिक्षा, परंपराएं और मूल्य प्रणाली द्वितीय भाव से जुड़ी होती है। तीसरा, द्वितीय भाव वाणी और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। व्यक्ति की बोलने की शैली, उसकी वाणी की मधुरता या कठोरता और समाज में उसकी प्रतिष्ठा इसी भाव से आंकी जाती है। चौथा, ये भाव जीवन की स्थिरता और सामाजिक पहचान को भी उजागर करता है। व्यक्ति किस प्रकार के मूल्य अपनाता है और समाज में उसकी स्थिति कैसी होगी, ये द्वितीय भाव से समझा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यहाँ निर्णायक होती है। शुभ ग्रहों की उपस्थिति धन, सुख और मधुर वाणी प्रदान करती है, जबकि अशुभ ग्रह आर्थिक चुनौतियां और पारिवारिक तनाव ला सकते हैं। इस प्रकार द्वितीय भाव केवल धन का सूचक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आर्थिक नींव, पारिवारिक वातावरण, वाणी की शक्ति और सामाजिक मूल्यों का समग्र आकलन करता है। द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि गुरु, बृहस्पति या शुक्र द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति के जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिणाम लाता है। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और मूल्य प्रणाली का सूचक है और इन ग्रहों की शुभ उपस्थिति इन सभी क्षेत्रों को सुदृढ़ करती है। गुरु द्वितीय भाव में होने पर व्यक्ति को ज्ञान, धन और परिवार का सहयोग मिलता है। उसकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है, जिससे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। गुरु यहाँ व्यक्ति को धार्मिकता, नैतिकता और संस्कारों से जोड़ता है। ऐसे जातक प्रायः विद्वान, दानशील और परिवार के लिए आदर्श होते हैं। शुक्र द्वितीय भाव में होने पर व्यक्ति को भौतिक सुख,
धन और विलासिता का वरदान मिलता है। उसकी वाणी आकर्षक होती है और वह कला, संगीत या सौंदर्य से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र यहाँ व्यक्ति को पारिवारिक सुख, प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। दोनों ग्रहों की शुभ स्थिति से व्यक्ति का आर्थिक जीवन स्थिर होता है, परिवार में सामंजस्य रहता है और वाणी से वह दूसरों को प्रभावित करता है। इस प्रकार द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव व्यक्ति को धन, ज्ञान, सुख और सम्मान से परिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। द्वितीय भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि शनि, राहु या केतु जैसे अशुभ ग्रह द्वितीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और मूल्य प्रणाली का सूचक है और अशुभ ग्रहों की उपस्थिति इन क्षेत्रों में अस्थिरता ला सकती है। शनि द्वितीय भाव में होने पर व्यक्ति को धन अर्जित करने में कठिनाई, परिवार में दूरी और वाणी में कठोरता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक अक्सर मेहनती होते हैं परंतु धन प्राप्ति में विलंब और संघर्ष झेलते हैं। राहु द्वितीय भाव में होने पर व्यक्ति की वाणी असत्य या भ्रमित करने वाली हो सकती है। धन के मामले में उतार चढ़ाव, अचानक लाभ या हानि देखने को मिलती है। परिवार में असामंजस्य और मूल्य प्रणाली में विचलन भी संभव है। केतु द्वितीय भाव में होने पर व्यक्ति को धन और परिवार से दूरी का अनुभव होता है। वाणी में कटुता और जीवन में अस्थिरता आ सकती है। ऐसे जातक अक्सर आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं परंतु भौतिक जीवन में चुनौतियां झेलते हैं। इस प्रकार द्वितीय भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है, जिन्हें समझकर उचित उपाय करना आवश्यक होता है। द्वितीय भाव और परिवार व संस्कार। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव केवल धन और वाणी का सूचक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के परिवार और संस्कारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस भाव से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति किस प्रकार के पारिवारिक वातावरण में पला बढ़ा है और उसे कौन से मूल्य व परंपराएं प्राप्त हुई हैं। द्वितीय भाव परिवार के साथ व्यक्ति के संबंधों, सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति को परिवार का भरपूर सहयोग, संस्कारों की गहराई और मधुर वातावरण मिलता है। ऐसे जातक प्रायः अपने परिवार से जुड़ाव रखते हैं और परंपराओं का सम्मान करते हैं। इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु यहाँ स्थित हो तो परिवार में असामंजस्य, संस्कारों से दूरी और कभी-कभी कटु अनुभव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ अधिक महसूस हो सकता है या उसे परिवार से अपेक्षित सहयोग न मिले। संस्कारों की दृष्टि से द्वितीय भाव यह बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार की मूल्य प्रणाली अपनाएगा और समाज में उसकी पहचान कैसी होगी। इस भाव से प्राप्त संस्कार ही आगे चलकर व्यक्ति के जीवन की दिशा और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वाणी और मूल्य प्रणाली में द्वितीय भाव की भूमिका। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव व्यक्ति की वाणी और मूल्य प्रणाली को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वाणी केवल बोलने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और संस्कारों का प्रतिबिंब होती है। द्वितीय भाव से यह आकलन किया जाता है कि व्यक्ति की वाणी कितनी मधुर, प्रभावशाली या कठोर होगी। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति की वाणी आकर्षक, मधुर और समाज में सम्मान दिलाने वाली होती है। इसके विपरीत अशुभ ग्रहों की स्थिति वाणी को कटु, असत्य या असंतुलित बना सकती है। मूल्य प्रणाली की दृष्टि से द्वितीय भाव ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किन आदर्शों, परंपराओं और संस्कारों को अपनाएगा। परिवार से प्राप्त शिक्षा और संस्कार इसी भाव से जुड़े होते हैं। यही मूल्य प्रणाली आगे चलकर व्यक्ति के निर्णयों, सामाजिक पहचान और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। इस प्रकार द्वितीय भाव केवल धन का सूचक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की वाणी की शक्ति और उसकी मूल्य प्रणाली का आधार भी है। वाणी से समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और मूल्य प्रणाली से जीवन की स्थिरता व नैतिकता स्थापित होती है। द्वितीय भाव और धन संबंधित विश्लेषण। विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए एक छोटा चार्ट उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरण कुंडली काल्पनिक। लग्न मेष, द्वितीय भाव वृषभ, ग्रह स्थिति
शुक्र द्वितीय भाव में स्वगृही और शुभ, राहु द्वितीय भाव में अशुभ प्रभाव। विश्लेषण: वृषभ राशि द्वितीय भाव में होने से व्यक्ति का धन और भौतिक सुखों पर विशेष ध्यान रहता है। शुक्र स्वगृही होने से व्यक्ति को धन, विलासिता और आकर्षक वाणी का वरदान मिलता है। परिवार में सामंजस्य और कला संगीत की रुचि भी दिखाई देती है। परंतु राहु की उपस्थिति धन के मामलों में उतार चढ़ाव ला सकती है। अचानक लाभ या हानि, निवेश में जोखिम और परिवार में अस्थिरता संभव है। इस स्थिति में व्यक्ति को धन अर्जित करने के अवसर मिलते हैं, परंतु उन्हें स्थिर बनाए रखने के लिए सावधानी और सही निर्णय आवश्यक है। सीख: द्वितीय भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों का मिश्रण व्यक्ति को धन और सुख तो देता है, लेकिन चुनौतियां भी साथ लाता है। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि संपूर्ण भाव और ग्रहों का संतुलन ही वास्तविक परिणाम तय करता है। द्वितीय भाव और सुंदर व अपार धन। ज्योतिषीय दृष्टि से द्वितीय भाव को धन, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। जब इस भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है, विशेषकर गुरु, बृहस्पति और शुक्र, तो व्यक्ति के जीवन में सुंदर और अपार धन का संकेत मिलता है। गुरु का प्रभाव: गुरु ज्ञान, धर्म और समृद्धि का कारक है। द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में होने पर यह व्यक्ति को स्थिर आय, बचत और परिवार का सहयोग प्रदान करता है। ऐसे जातक दानशील, विद्वान और आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं। शुक्र का प्रभाव: शुक्र सौंदर्य, विलासिता और भौतिक सुखों का कारक है। द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में होने पर यह व्यक्ति को आकर्षक वाणी, कला संगीत की रुचि और भौतिक वैभव प्रदान करता है। धन के साथ साथ जीवन में सौंदर्य और विलासिता भी बढ़ती है। संयुक्त प्रभाव: यदि गुरु और शुक्र दोनों ही द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को न केवल धन और संपत्ति मिलती है, बल्कि परिवार में सामंजस्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में सौंदर्य का भी वरदान मिलता है। इस प्रकार द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति व्यक्ति को सुंदर और अपार धन वैभव प्रदान करती है, जो केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन की समृद्धि और सामाजिक सम्मान को भी दर्शाता है। द्वितीय भाव का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का गहन अध्ययन किया। इस भाव को धन भाव कहा जाता है, परंतु इसका महत्व केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है। हमने समझा कि द्वितीय भाव व्यक्ति की आय, बचत, संपत्ति, परिवार, संस्कार, वाणी और मूल्य प्रणाली का सूचक है। शुभ ग्रहों जैसे गुरु, शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति इस भाव को सुदृढ़ बनाती है, जिससे व्यक्ति को धन, सुख, मधुर वाणी और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है। वहीं अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु और केतु की स्थिति आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक असामंजस्य और वाणी में कठोरता ला सकती है। द्वितीय भाव से हमें यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार की संस्कार प्रणाली और सामाजिक मूल्य अपनाएगा। वाणी की शक्ति और परिवार से प्राप्त शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक पहचान और जीवन की दिशा तय करती है। इस प्रकार द्वितीय भाव का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि धन और परिवार केवल भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वे जीवन की स्थिरता, नैतिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी है। वेदों का निष्कर्ष यही है कि द्वितीय भाव व्यक्ति की आर्थिक नींव और सामाजिक मूल्यों का दर्पण है।